हेलो दिसंबर। सर, नमस्कार। जी जेपी। हेलो। जी मेरे मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं ना? मैं टाइप करूं सर? मैं देखता हूँ आपने सेंड किया होगा तो हो गए। नहीं नहीं, सेंड तो नहीं किया, अभी मैं टाइप करके भेजा, अभी जस्ट भेजा। अभी ये 10 नवंबर 1991। जी, कटक उड़ीसा, 1540, 3:40 दोपहर को। ओके, जी सवाल पूछिए। जब वो 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ तो फिर फॉरेन आ गया। पता नहीं देवी माँ की कृपा थी या देवी माँ चाहती थी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो फिर आ गए यहाँ पे। तो अभी बिजनेस करने का मन है, तो उसमें कुछ करना है, तो वही टारगेट है अभी। और एक्चुअली रिलेशनशिप के बारे में मैं क्यों पूछ रहा था कि पहले सर मेरे गर्लफ्रेंड्स थे, तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं मेरे। तो अभी इसलिए सोच रहा था कि कहीं किसी को सीरियसली किसी के साथ रिलेशनशिप बनाऊं जो जिससे शादी कर सकूं। यहाँ पर तो मेरा जो बातें चलती हैं फिरंगी हैं सब, मतलब बाहर के देश की हैं, तो उनसे भी शादी का योग दिखा रहा है ना। अपनी खुद के जो भी रिलीजन ये में होगा बस। शनि नहीं, आप इंडियन से ही शादी करेंगे। जी नहीं, मैं वैसे एक्चुअली कास्ट धर्म वर्म देखता नहीं हूँ नहीं मुझे। लेकिन नहीं, जो मैं भी खुद का जो प्रैक्टिस करता हूँ, पर किसी का मतलब जो भी किसी से धर्म का हो, मुझे क्या मतलब, काम होना चाहिए। जी देखिए, आप एक खास तौर से बात आपके साथ रहेगी, चाहे वो उसका जन्म फॉरेन का हो, ठीक है, लेकिन वो जब आपके साथ जी इंसान आएगा ना, उसके अंदर इंडियन जी कल्चर जरूर होगी। ठीक है, जी 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 वो जितने आप जी इंडियन है इतना इंडियन तो होगा ही होगा वो इंसान। जी और यहाँ पर थोड़ा सा ये नीच का शुक्र है, थोड़ा विलंब तो करता है, मतलब आप शादी के लिए उतना ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, और रिलेशनशिप को मैं लेकर अभी भी जी एक, दो, तीसरा, करीबन 2 रिलेशनशिप तो आपकी जाएंगे, टूटेंगे। नहीं, उससे ज्यादा टूट चुकी है सर। 2 खास रिलेशनशिप टूटेंगे, ठीक है। एक रिलेशनशिप होती है जी जहाँ से आदमी को साइकोलॉजिकल कुछ होता है। वो सर कब से टूट गया है वो सर? 2015-16 में हो गया है सर। तब तक वो साइकोलॉजी वाला जो प्रॉब्लम है वो 15-16 में ही निपट गया है सर। तो हो गया उसको टाइम। 2015-16 को वो खत्म हो गया, अच्छा हुआ खत्म हो गया सर। कुछ भी करते हैं ना स्टार्ट, जी आप जी जैसे मूव करते हैं किसी चीज के लिए, तो आपकी कुंडली में जी पत्नी पत्नी तो अभी है नहीं, नहीं सर। तो कंटिन्यू को गर्लफ्रेंड है। अभी सर एग्जैक्टली अब इस टाइम पे तो नहीं है, मतलब वो बीच बीच में होता है, फिर भी बाद में क्या होता है सर, वो चलता नहीं है, तो फिर मेरा मन उग जाता है। वो छोड़ने से पहले मैं खुद ही चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, ये आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो क्या करता है, जो हाउस ऑफ जी डार्कनेस का लॉर्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। उस 7th हाउस का लॉर्ड का काम क्या है? चीजों को डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय किसको करेगा आके? आपके 7th हाउस को डिस्ट्रॉय करेगा बार बार, क्योंकि वो आपको डेप्थ में ले जाना चाहता है। वो जी कहता है कि वो आपको ऐसे बात नहीं बनने वाली, अभी और डेप्थ में जाइए, डार्कनेस में जाइए, अपनी इन्वेंशन लेके आइए खुद की। तो वो आप कंपेयर जी भी उन चीजों को, ऐसा नहीं कि वो लोग तोड़ देते हैं, आप भी उसमें नहीं रहना चाहते हैं, जी क्योंकि जी जी वो ये मेरा ज्यादा रहता है, मैं रहना नहीं चाहता मैं। जी जी क्योंकि ये रिसर्च का हाउस है, ये इन्वेंशन का हाउस है, ये ऑब्स्टिकल्स भी है। तो यहीं से अब कोई इन्वेंशन क्या होती है? आप किसी मिस्ट्री को जब डायग्नोज कर देते हैं तो वो इन्वेंशन हो जाती है। डार्कनेस को, जी जी डार्कनेस जी में से तो आती है निकल के इन्वेंशन। और जिस जी फील्ड में आप अभी आईटी में काम कर रहे हैं ना, जी जी आईटी में। तो सबसे ज्यादा जो इनोवेशन है या इन्वेंशन है, तो आईटी से ज्यादा तो कहीं नहीं होती है।
अभी जी, अभी तो आईटी में ही चल रहा है बस। हाँ, तो ये आपके साथ वही चीजें कर रहा है, और साथ में आपका सेकंड हाउस आपकी सेंसेस है, जो सेंसेस, तो सेंसेस का लोड भी यहाँ जी, पे बैठा, तो आपकी सेंसेस जो है उन चीजों को इतनी डीपली जाके अनुभव कर लेती हैं, तो फिर वो बोलती है चलो जी, हो गया है अब ये बात है। लेकिन जब भी कोई बहुत जी सर, जी, मिस्टीरियस व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जी, क्या बैठी है, सूर्य बैठा है, और सूर्य आपकी सोल जी, है, आत्मा है। लेकिन अब जब भी जी, आप प्यार में कभी उतरेंगे ना, तो बस समझिए कि कोई जी, आत्मा उतर गई है, अब सोल के लेवल पे हो सकती है रिलेशनशिप अब। जी, वो तो है सर। तो फिर क्या है सर फिर उसमें? या तो वो आपके फील्ड में उतना ज्यादा गहरे होगा, बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, या फिर यहाँ से किसी व्यक्ति का बड़े एग्जाम यूपीएससी है, वो आईपीएस है, वो क्रैक करना देखा जाता है, वो फिर उसी चीज से हो सकता है। जी, रिलेशनशिप सर जिससे होगी, हाँ, और आपके लिए भाग्यवान है, मतलब लड़की, सबसे बड़ी बात जी, है जो लड़की आएगी, आपके लिए पीपल्स को जी, डील करना आपके लिए आपके फॉर्चून को बढ़ाता है, आपकी हायर लर्निंग्स को बढ़ाता है, आपके अंदर जी, मैनिफेस्टेशन लेके आता है, मैनिफेस्टेशन। और भाग्य कैसे काम करता है, आप व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होगा, भाग्य क्या है, जी, ऑप्टिमिस्टिक, जैसे भाग्य एक्टिव है ऑप्टिमिस्टिक होगा व्यक्ति, और मैनिफेस्टेशन शुरू कर देगा, जो चाहेगा जैसा जी, तो ये चाहेगा वैसा। सूर्य और जी, नहीं, तो ये मेरे लिए आप बोल रहे हैं मतलब सूर्य ये मेरे लिए है या रिलेशनशिप में है सर? आप सूर्य तो आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहा है, क्यों? जी, देखिए, छठे घर का लॉर्ड जो किसी भी तरह की फाइटिंग को दिखाता है, चाहे बीमारी हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे शत्रु हो, वो चला गया हाउस ऑफ डार्कनेस में, अब ये शमशान में चला गया, जी, अकल्ट्स में चला गया, जी, और यहाँ का लॉर्ड चला गया सेवन जी, में, तो ये यहीं घूम गया ना, 6 वाला 8 में और 8 वाला 7 जी, में, तो ये है तो यही तीनों आसपास, तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया आपका, क्रैकिंग को लेकर, चीजों को जी, क्रैक करने को लेकर, ठीक है। और जी, रिलेशनशिप क्या है, ह्यूमंस को डील करने रिलेशनशिप है, उसमें जो जो जी, अपोजिट पार्टनर होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब भी आप अपना जी, कोई अपना प्रोडक्ट बनाएंगे लाइफ में, जैसे मेरा प्रोडक्ट क्या है, जी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट जी, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जब आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग होगा लाइफ का, ठीक है, जी, तो आप सबसे बेस्ट कर रहे होगे अपनी लाइफ। जी, तो मतलब बिजनेस भी हो सकता है, मैं तो अपना प्रोडक्ट पे ही काम कर रहा हूँ व्यापार में। बिल्कुल, और कुछ चीज के लिए आप बहुत ज्यादा सबसे ऊंचाई पे जो आज आप लाइफ को लेके जाएंगे, वो यहीं से लेके जाएंगे। जी, वो तो होता है सर, जब मैं कुछ चीज में लीड करता हूँ, प्रोजेक्ट हो गया या किसी चीज जिसको लगता है ये मेरा है, तो कभी उसमें लोन मैं जब लोन लिया स्टेज पे, आपने? जी, आपने कभी लोन लिया? नहीं अभी, हम्म? नहीं सर अभी तक तो नहीं लिया है, नहीं लिया है सर। देखिए, केतु जो है एक्सट्रीम है, और जी, सारे प्लैनेट्स में सबसे ऊंचा स्थान केतु का है। क्यों? जी, कभी सोचिए, अगर किसी कुंडली को देखेंगे तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का, अगर कोई ऐसा बैड पर्सनैलिटी का व्यक्ति हुआ, उसका भी केतु ही देखना पड़ता है। वो जी, केतु जो नेगेटिव सिग्निफिकेंस के साथ होता है, कोई ओसामा बिन लादेन बनेगा तो भी उसका केतु देखना पड़ेगा, कोई हिटलर होगा तो भी, कोई मोदी होगा जी, तो, क्योंकि एक्सट्रीम केतु देगा, और आपका केतु जी, का नक्षत्र है, आप तो पैदा ही जी, केतु के नक्षत्र में हुए हैं, और केतु स्वयं कहाँ बैठा है, राहु के नक्षत्र में। अब ये मिस्ट्री होगी। जी, अब वो रिसर्च का लोड है, उसको उसको आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, ऐसे केतु को, केतु इंटेंशन है, जी, भाव दशा है, जी, और राहु क्या है, जी, ऑब्जर्वेशन है, आपका इल्यूजन है, और चीजों को सर्च करना विज्ञान है। जी, तो आप जो कार्य कर रहे हैं, जहां बैठे हैं, आपका चंद्रमा वहीं पर आ गया, और राहु की पोजीशन शुक्र के नक्षत्र में। हाँ, तो शुक्र ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जितने
संसाधन है, हम यूज कर रहे हैं, आज गैजेट्स हैं, वो सब शुक्र है। जी तो कोई नहीं, थोड़ा सा ये भी समझ में आता है कि आपको कि दूसरे व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, स्पेशली जी ऑक्यूपेशन को लेकर। जी जी वो मैं पकड़ लेता हूँ सर। और कभी कभी सर मैं जानबूझ के उल्टा चीज बोलता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि उसका इंटेंशन क्या है या वो क्या सोच रहा है। मतलब खुद को दिखा देता हूँ कि मैं खराब हूँ, कि मुझे कुछ आता नहीं है, तो फिर वो डेप्थ पता चल जाता है दूसरे आदमी का काम को लेके, या इन जनरल मुझे इंटेंशंस पता चल जाते हैं सर। ये आपको राहु और चंद्रमा की जो कंजक्शन है वो आपको ये दे रहा है। जी ठीक है, कोई नहीं, आप अपनी लाइफ में बुद्ध आपको परिणाम जरूर देगा लाइफ में, ठीक है, लेकिन बुद्ध जहां पर है वहां पर वही जी व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में, जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होता है। तो जी आपकी लाइफ में जहां भी आपको मास्टर मिले, मतलब जो भी व्यक्ति जी आपका गुरु हो, गुरु का मतलब बहुत हो सकते हैं, सैकड़ों गुरु हो सकते हैं। गुरु का मतलब कोई एक, मतलब कोई गुरु ऐसे नहीं है, जहां से आप कोई एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, जी किसी की सुपरविजन में, किसी की गाइडेंस में, वो टेक्निक यूज करता है मास्टर, कोई कोई मेंटोर, कोई मास्टर आपका, जी उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड जी जरूर रखना चाहिए। फिर आप दुनिया में जी सर, मैं इसके बारे में, जी, ये जो मेंटर की चीज में सर मैंने बहुत सोचा जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ 22 साल की उम्र में 2014 में। तो गुरु बहुत, जैसे बोलते हैं ना, गुरु को खोजना, फिर बाद में मैं क्या किया, माँ काली को ही अपना गुरु बना लिया। तो माँ जो चाहे वही हो, फिर मैं माँ को मानता हूँ, काली माँ को मानता हूँ। तो क्योंकि क्या हुआ सर, मैं मतलब बहुत मेंटर मेरे थे, तो बीच बीच में क्या होता है, मैं थोड़ा बाउंडलेसली सोचना पसंद करता हूँ। तो कभी कभी जो, जैसे जिन लोगों के पास मैं गया, उनका कुछ कुछ एक फेवरेट टॉपिक रहता है, तो उसमें मुझे बायस दिखता है कि नहीं, वो बायस होके बोलते हैं कि तुम यही करो बस। तो उसमें मैं बंधना नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैं मतलब सबको रेस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे गुरु तो अभी माँ काली को ही बस मान लिया हूँ अभी। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं इसलिए सर। इसलिए गुरु किसको माना जाता है? गुरु ज्यादातर क्या होता है, या तो माँ माँ भगवती को, ठीक है, या फिर आप जी फेमिनिन जेंडर में तो माँ भगवती को, आदि शक्ति को मानते हैं, जैसे माँ काली को आपने मान लिया, जी या फिर आप शिव को जी मान लेते हैं। अगर आपको ह्यूमंस के जी साथ में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब आपको गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये, नहीं नहीं, निंदा तो नहीं करता है। जी हाँ, जी 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 मतलब ठीक है, देखो हर कोई व्यक्ति तो एक हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो सकता। तो जहां से आपने जो चीज जी एक्सपीरियंस जी ली, चीजें लिया, और आपने लाइफ में देखा कि इसकी यूटिलिटी हुई है, तो एक इनर साइड आपके हो सकता है। जैसे आप पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में तो आप चीजें बोल ही नहीं सकते बाद में। मैं एक मोदी जी का जी इंटरव्यू जी देख जी रहा था, जी तो मोदी जी ने कहा था कि क्या आप किसी की बातें आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो? बोला अप्लाई करता हूँ, कोई व्यक्ति है जिससे कन्वर्सेशन करता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी बातें अप्लाई करता हूँ। जी जी जी, वो समझ तो गया सर। हाँ, तो बोला कि ये कब खोलोगे? बोला जिस दिन राजनीति से संन्यास लूंगा उस दिन उनका नाम खोलूंगा, क्योंकि बोला वो भी पॉलिटिक्स में है। जी जी जी, नहीं नहीं, वो तो सच बात है सर। हाँ, तो नहीं, बोला, एक चीज सर जो है, मैं जो जी सर, जो बिजनेस जो अभी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि अगर कोई जो पार्टनर है, मतलब रिलेशनशिप वाली, जो मुझे अपने व्यापार में भी हेल्प करे, जिसमें आइडिया हो। तो अभी क्या होता है सर, जिनको मैंने डेट किया, तो उनके सपने और हंगर उतने ज्यादा नहीं थे। मतलब वो क्या होता था कि मेरा जो एनर्जी में एक चीज में डाइवर्ट करना चाहता, कुछ लाइफ में बड़ा करूं। तो नॉर्मली वो चले क्यों नहीं, वो लोग बोलते थे कि ये सब छोड़ो, हम बस प्यार करेंगे। तो उसको मैं करना नहीं चाहता था, समझ रहे हैं सर। तो देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि सर अगर जी जी करियर और ये सब चीज ठीक नहीं रहा, तो वो लोग भी छोड़ देंगे। तो ये ठीक रहा तो कोई ना कोई तो आएगा। तो उसी टाइप का है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए उसको क्या चाहिए, देखिए जो फीमेल आएगी ना आपके साथ में, उसको उसको ऑप्टिमिस्टिकनेस चाहिए, उसको अपना भाग्य को करके अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है आगे, ठीक है। तो उसका तो ये होता है, और जी आपके साथ जो डार्कनेस का लोड है, तो आप वहाँ एक बहुत क्वांटम जंप चाहते हैं, बोला आओ दोनों क्वांटम जंप करते हैं।
ठीक है, जी। ये चीज रहेगी। लेकिन आपके साथ में बिजनेस पार्टनर महिला हो तो ज्यादा बेटर है। अभी जो बिजनेस पार्टनर एक लड़का है, मतलब मेरे से थोड़ा कम उम्र में है, तो अब क्योंकि अभी तो पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले उसमें से कुछ पैसा कमाऊं, फिर बाद में दूसरा और एक बिजनेस अगर करूंगा तो फिर उसमें देखेंगे। तो अभी जो कर रहा हूँ तो एक लड़के के साथ ही है। हम्म, और जो गर्लफ्रेंड में बोल रहा था कि जैसे अभी कभी कभी पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ जर्मनी में, तो उसके लिए मैं देख रहा था जो मुझे सपोर्ट करे ड्रीम्स को लेके, ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाए उसमें। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसीलिए उसके कुछ योग हैं अभी, क्योंकि और क्या ये चीज साल में इस साल में? रिलेशनशिप को लेके। जी। हम्म, मैंने आपको शायद बताया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, 18 अक्टूबर से जी। लेकर और 9 जनवरी तक, उस समय ये आपका सबसे जी। लंबे समय के लिए एक्टिवेट रहेगा। ऐसा नहीं कि उसके पहले कुछ होगा ही नहीं, उससे पहले भी है। उससे उससे पहले बहुत छोटे जी। ड्यूरेशन है। जैसे इस महीने में तो आप ये समझिए कि 19 से 23। और रिलेशनशिप के लिए सर। हाँ, किसी व्यक्ति की देखो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जी। 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 हाँ, उस समय कुछ ना कुछ आपका, अगर वो नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी तो फिर आपके साथ में दूसरी चीज जी। होगी, आपको एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ के लिए सोर्सेज मिलेगा। तो ये छोटे, इतने जी। नहीं, वो एक्चुअली जहां पर मैं, जी, जो इंक्यूबेटर में मैं काम करता हूँ, मतलब जो अपना स्टार्टअप को लेके, तो वहां पर बहुत सारे अलग लोग भी आते हैं, वो भी अपना अपना कंपनी बनाना ट्राई कर रहे हैं। जो हम्म, इंक्यूबेटर तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, जो पैसा देंगे, हम उनका वो कुछ पार्टनर रहेंगे वो कंपनी। तो वहां पर भी बहुत सारी लड़कियां आती है, बातें बातें तो होती है। वो हम्म। भी मतलब इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो भी कंपनी अपना खुद का ही बनाने का सोच रहे हैं। तो उनमें से भी अगर कोई हुई तो फिर मैं वही सोच रहा था। तो आपको जर्मन जर्मन सीख लिया आपने? हाँ जी सर। ये इंग्लिश से काम चल जाता है? इंग्लिश से भी चल जाता है, मोस्टली ये कंपनी चीजों में इंग्लिश से चल जाता है, पर जर्मन समझ में आता है सर। अच्छा अच्छा। तो ठंडा देश है कि गर्म है? ठंडा है सर पूरा। पूरा ठंडा? हम तो कभी नहीं आएंगे, बुलाते हैं ना हमें। बोन 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 कोई शहर है? बोन, बोन या बोनलेस क्या है? बॉन बॉन है, और सर साउथ जर्मनी में है। मैं तो बर्लिन में नॉर्थ में रहता हूँ। अच्छा, तुम नॉर्थ में रहते हो। नॉर्थ मतलब ऊपर हो गया। अच्छा, साउथ में हो। जी। 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 अच्छा अच्छा। जी। उधर वो गर्म इलाका होगा थोड़ा? नहीं सर, वो भी ठंडा है, पूरा ठंडा ही है सर ये। माइनस में चलता है सर, कहाँ गर्म है। फिर हमारे लिए तो फिर लकड़ी भी नहीं मिलेगी, अगर मर गए तो उधर के जलाएंगे कैसे? वो इलेक्ट्रिक मशीन है सर, डाल देते हैं अंदर। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? जी सर, तो जेपी? जीत है सर मेरा नाम। जीत? जीत। जी। अच्छा। हाँ, तो जेपी तो आपने ऐसे जीत एक क्रांतिकारी का नाम रखा हुआ है। जीत पटनायक है सर। कभी जाके वापस देश में राजनीति भी तो करना है सर, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म। हम्म। और आपने जी, राजनीति में बहुत शौक है सर। जी। हम्म, लेकिन जीत नाम कैसे रख दिया आपने? जीत नाम तो आपका नहीं बनता। आपका तो आप तो सेजिटेरियस है। ये तो आपका ऐसे ही जी। नाम रखते हैं। आपका नाम या हाँ, तो पापा का नाम जयप्रकाश था, तो मेरा नाम भी जीत रख दिया, ज से। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे ही रख दिया। देखिए आपकी जो साइन है ना, आपका नाम होना चाहिए था जी। जैसे भारतेंदु, भ से नाम होना था। क्योंकि आप जिस नक्षत्र में, जिस साइन में, कोई नहीं, अब जो रख दिया बढ़िया, कोई दिक्कत। ऑल जी। गुड। जी। जी। इस साल में सर फंडिंग मिलने का कुछ है यो, फंडिंग के लिए तो शायद आपको लोन जो के लिए, अंतर्गत। लोन के लिए बताया मैंने आपको जी।
कि आप लोन के लिए जा सकते लोन हाँ लोन से फायदा होगा सर? देखिए फंडिंग नहीं नहीं आपका आपका हाउस एक्टिव है, आपको कभी लोन से दिक्कत नहीं होगा। बस आप कब लेना है लोन वो मैं जी। बताता हूँ। कभी भी लोन 12 में तो फंडिंग फंडिंग होगा तो मैं जी कंपनी का कुछ पार्ट उनको दूंगा, फिर वो उनसे पैसा लूंगा परसेंटेज से। हाँ तो ऐसा समय कभी भी तो इसको इन्वेस्टमेंट थोड़ी कहते, तो इसको कहते इन्वेस्टमेंट को कम करना। भाई अभी इसमें आपका हाँ मतलब डी इन्वेस्टमेंट जी, हो गया ना। ये तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया सर, पर हाँ मेरे पॉकेट में पैसा भी आएंगे ना सर खर्च करने के लिए। हाँ, जी, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट अगर करूंगा। देखिए आप ये एक चीज याद रखिएगा, आगे कभी भी पूछ लीजिएगा कि आपका एक्टिवेशन है कि नहीं है। अगर अभी फिलहाल जी करते हैं तो आप अक्टूबर में, नवंबर में, जी एक मिनट, जी। ये तो साल ही चला गया आपका। हम्म। हाँ सर, जल्दी होगा तो बेटर है। शनि की अंतर्दशा से पहले। नहीं नहीं, शनि के अंतर्दशा से आपको डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता, से पूछ रहा था। शनि तो 11 में है, आप बता रहे थे ना उसमें और तब कुछ डर नहीं, वो वो अपना काम पूरा करेगा, चिंता मत करो तुम। ठीक है। बड़ा स्लो करता है सर पर। नहीं नहीं, वहां पर जब शनि होगा ना तो आप अपने इस काम में जी एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जी। यहाँ पे मिरेकुलस थिंग्स शुरू हो जाएंगे, आपको एकदम क्वांटम जंप दे देगा यहाँ पे आपको। शनि के अंतर्दशा में सर, ना 11 हाउस में होने से? 11वें हाउस में नहीं, शनि जो है आपके 8th हाउस को एक्टिव करता है, लिब्रा को एक्टिवेट करता है जब शनि जी जी। आएगा। ओके। जैसे अभी आपकी जो ये समय चल रहा है, और अभी तो आपका देखिए टाइम नहीं है डी इन्वेस्टमेंट का, मुझे नहीं लग, अभी तुरंत करने वाले हैं क्या? लोन ले लेंगे एक तुरंत, मतलब अभी 3-4 महीने के बाद। हाँ तो अभी जो है एक एक टाइम तो आपका आएगा मार्च के एंड में। ठीक है। जी तो इस समय कोई बात बने तो बने जी आपकी, और दूसरा फिर उसके बाद आएगा जून में, मिड जून के बाद। दो ऐसे टाइम जी आपके पास आएंगे जब आप डी इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। और बड़ा जो समय है आपके साथ, आप जिस बात से डर रहे हैं ना, जी देखिए 18 जुलाई के बाद आपका हाउस ऑफ डार्कनेस एक्टिव हो रहा है, और ये हो रहा है जी। 2 साल, 2 साल में से 5 महीना निकाल दीजिए। 1 साल 7 महीना, जी सर। 1 साल 7 महीना ये आपके एक्टिवेशन रखेगा 8वें घर को, जिससे आपका ये काम है, जिस चीज को आप क्वांटम जंप वाला सर। हाँ। लेकिन चूंकि आपको फेवर इसलिए करता है, एक तो आपका प्रोफेशन इस तरह का है, दूसरा आपके यहाँ पे जी नीट के एक प्लेनेट की प्लेनेटरी है, और वहां पे वो अच्छी पोजीशन में होगा। दूसरा एक विपरीत राजयोग के एक ग्रह भी यहाँ पर मौजूद है, सूर्य खुद। जी तो यहाँ से या तो आपके सारे फंड जीरो करेगा एक बार, फिर आपको जंप देगा यहाँ से। यहाँ पे कुछ भी ना आपके साथ में कुछ होने वाला है, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल सर, अच्छे हुए में या बुरे हुए में सर? अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है। देखिए आप जब उस फील्ड में है, सबसे बात समझिए, आप आपकी चीजें जी उससे मैच करती है, इसलिए आपके लिए फेवर कर रहा हूँ, नहीं तो किसी को मैं बोलता ही नहीं हूँ इसके बारे में। जी जी आपका फेवर है इसके पास, क्योंकि आप वही कर रहे जी हैं सर। जो, एक तो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अपना, तो आपने उसके गुड जी सिग्निफिकेंट ले लिए, तो वो तो पहले से दे रहा है। अब यहाँ जी पे वो बढ़िया जंप दे देगा आपको। चार्टेड अकाउंटेंट जी सर। और आईटी वाले, इन्वेंशन वाले, रिसर्च करने वाले, बैंकिंग वाले, उनको भी अच्छा जी देता सर। है। राजनीति वालों को अच्छा देता है, और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं स्टॉक मार्केट के, उनको भी यहाँ से मिलता है। तो ये पब्लिक मनी जी का सर। हाउस है, आपकी मनी नहीं है। आपकी पब्लिक मनी तो सेकंड हाउस है, ये पब्लिक का। अब राकेश पैसा है, झुनझुनवाला की, नहीं वो सर। जी, मैं राकेश सरकार से ही पैसा उठाने का ही ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो जर्मन गवर्नमेंट के लिए ही काम आएगा।
तो उनके गवर्नमेंट से ही सर ग्रांट लेने का ट्राई कर रहे थे। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को ही क्लाइंट बना के गवर्नमेंट को ही बेचे पहले, मतलब गवर्नमेंट का बैंक को। देखिए क्या क्या उस समय रहेगा आपके साथ। एक तो आपके सेकंड हाउस एक्टिव रहेगा, मनी का, आपका पैसे का, ठीक है। जी एक आपका फोर्थ हाउस वेल्थ को दिखाता है, व्यक्ति की हैप्पीनेस, लग्जरी, कंफर्ट्स, हाउसेस लेना, गाड़ियां लेना, ठीक है। तो ये सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल है उसका एक्सपेंड हो जाना बहुत बड़ा। और एक ये जी आपका ये हाउस। अब जनरली सेकंड हाउस और एट हाउस एक टाइम पे एक्टिवेट नहीं होते, दोनों अपोजिट हाउस है। जी लेकिन रेयरली कभी ज्योतिष में ऐसा भी होता है, तो आपके साथ वो रेयरली वाली जी बात होगी। जब मैंने अभी कह रहा था शुरू में कि जब सेकंड और एट्थ एक जी साथ एक्टिव होंगे, तो ऐसा तो रेयरली होता है। तो ये जी होगा, तो ये आपके लिए यादगार टाइम होगा। जी करियर पर्सपेक्टिव में मोस्टली सर। बस जी थोड़ा अपनी जिन चीजों पे काम कर रहे हैं उन चीजों पे काम कीजिए। और जी रात को सोते टाइम मैं इसके कुछ आपको खास टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। जी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक बताऊंगा। मेडिटेशन कर लेते हैं क्या? जी सर 10 मिनट का। मैं आपको बताऊंगा, 10 मिनट क्या, 5 ही मिनट कर लेना, ठीक है। जी सर तो कभी आप प्राइवेट कॉल पे आएंगे, मैं आपको 1-2 मिनट में एक नई चीज दूंगा, ठीक है। उसको ट्राई कीजिएगा। वो वो जी हाँ, जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो इसी हाउस की। क्योंकि मुझसे जो बात क्यों कर रहे हैं आप पता है, मेरा भी 8th हाउस एक्टिव है, ओ और जी मेरा सर मेरा जन्म से एक्टिव है, और मैं भी केतु के नक्षत्र में पैदा हूं, आप भी। 3-27 में से 3 नक्षत्र केतु के होते हैं। जी तो आपके एक नक्षत्र जो है केतु के नक्षत्र में है, और अब चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण जो चंद्रमा होता है, मेरा भी चंद्रमा है, मेरा सूर्य भी है उसमें। मैं ये देखता जी हूँ कि कोई व्यक्ति मुझसे बात क्यों कर रहा है, जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आज जी आपका गोचर क्या कह रहा है, आज ऐसा क्या चल रहा है आपके साथ। ओह, आज आपके चंद्रमा जो है सुबह दोपहर जी में, कभी दोपहर के आसपास भाग्य के घर में पहुंचे हैं। और यहाँ से मतलब जी आप किसी काउंसलर के टच में आए, भाग्य के टच में आए, आपको यहाँ से ब्लेसिंग्स हो रही हैं, ब्लेसिंग्स है सारी, इसलिए आप मुझसे बात जी सर करें। अब आज देखिए, गोचर में जी सर ये 1 महीने में एक बार आती है स्थिति है, 2.5 दिन के लिए। और वो जी सर शायद दोपहर में या मतलब वही 12 बजे के बाद की हुई है चेंजिंग। और जिस जी साइन पे बैठा है चंद्रमा, वो जी साइन काल पुरुष की, भगवान विष्णु की कुंडली में काल पुरुष कहते हैं ना उनको, वो 8th हाउस की सिग्निफिकेंट, वो राशि ही उसकी है स्कॉर्पियन, और मोस्ट जी मिस्टीरियस साइन है। जिस पे हम सबसे ज्यादा बात किए उसी हाउस की ओरिजिनल साइन है वो, जिसको लाल किताब में भी कहते जी हैं। स्कॉर्पियो हाँ, और वो जल तत्व राशि है,